अपनी ऐतिहासिकता को बयान करता डीकांचन पर्वत जिसके एक मुहाने यानी कि पूरब की दिशा में विराजमान है माता छिन्नमस्ता, तो वहीं पीछे की तरफ से बहती है पवित्र नदी बेत्रवंती। प्राचीन स्थल पर चैत्र माह के पूर्णिमा के दिन अनेक जगहों से लोग आकर के माता रानी के नाम से बोए गए जवारों को चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत को मांगते हैं। मंदिर पहुंचने पर प्राचीन मेले के साथ साथ आस्था का सैलाब देखने के लिए मिला। वहां पर मेले में 20-20 किलो से ऊपर की माता रानी के नाम की सांगों को अपने मुंह में छेद कर भक्तों को नाचते हुए देखा। पर्वत पर बना यह माता रानी का मंदिर, जितनी आस्था यहाँ पर है उतने रहस्य भी यहाँ पर छुपे हुए हैं, ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया। उन्हें बताया कि पर्वत के बगल से निकली हुई दुर्गम रास्ते से एक गुफा के लिए जाता है, जो कि काफ़ी प्राचीन है। वहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने साधना भी की है। गुफा वाली बात सुनकर मेरे कदम अचानक गुफा देखने की जिज्ञासा को लेकर आगे बढ़ गए। जब मैं पहाड़ के ऊपर गया तो वहाँ पर मुझे एक अजीब चीज़ देखने के लिए मिली। मैंने देखा कि पहाड़ पर धौकरी नामक वृक्ष, जो कि पूरे पहाड़ पर सिर्फ मंदिर के पीछे ही लगा हुआ है, मानो वह पत्थरों आदि से मंदिर की रक्षा कर रहे हों। जब मैं दुर्गम रास्ते से होकर के गुफा की तरफ गया तो वहाँ पर साधना कर रहे एक साधु से मेरी मुलाकात हुई। हम यहाँ गुफा में साधना करते हैं जी। तो आपके द्वारा अभी तक किसी प्रकार से कोई प्रत्यक्ष कोई प्रमाण माता रानी का देखा गया हो? हाँ, देखा गया है। यहाँ पे जगदम्बा साक्षात स्वरूप में वास कर रही है। पहाड़ के कण में जी जगदम्बा का वास है। जी जी। और ये नरसिंह अवतार भूमि है। यहाँ पहाड़ के प्रत्येक कण में आपको नरसिंह और नारायण के साक्ष्य मिल जाएंगे। जी जी। क्योंकि ये भक्त प्रहलाद की भूमि है, तो यहाँ पे प्रहलाद का भी बहुत जबरदस्त साक्ष्य मौजूद है नदी में। नहीं तो कभी आपने कुछ देखा है वहाँ पे? हाँ, देखा है। गुफा के अंदर आज भी कई संत तपस्या कर रहे हैं, जिनसे हमारी भेंट हुई है। अब इसे हकीकत कहें या दास्तान, जो किस्से कभी किताबों में पढ़ने को लिए मिलते थे, आज यहाँ सुनने को मिल रहे हैं। साधक की बात में कुछ भी हो, लेकिन स्थान की ऐतिहासिकता इस बातों की प्रामाणिकता को प्रत्यक्ष दर्शा रहे थे। वहीं मौजूद लोगों ने बताया कि गुफा में रहने की स्थिति क्या है। क्या नाम है आपका? अशोक। कहाँ के निवासी हैं आप? देखो, ये गुफा लगभग कितनी प्राचीन होगी, कितनी गहरी होगी? प्राचीन तो पहला बहुत गहरी रहती है, अंदर कुआ हाथों जाम में, मतलब अपने आप पर गई। अब तो पत्थर अपने आप ढाल गई। तो तकरीबन जो बताया है बुजुर्गों ने, वो कितनी गहरी होगी उस समय? पहला तो बहुत गहरी रहती है। अच्छा। नीचे नदी में है, नदी में आती सीधी। कहाँ निकलती है? बाल में कर जहाँ पद चिन्ह बने हैं नरसिंह भगवान। इस प्राचीन मंदिर के बारे में जानने को अभी बहुत कुछ बाकी था। इस संबंध में जब हमने वहाँ के स्थानीय निवासी, जो कि वहीं पर जन्मे और फौज में नौकरी करने के बाद माता रानी के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, जब उनसे बात की। छिन्नमस्ता माता बोला जाता है इनको। इनका स्थान उच्चतम स्थान है, मैया के देवियों में इनका उच्चतम स्थान है। और बोलते हैं कि अर्जुन अपने युद्ध के लिए ले जा रहे थे, तो उन्हें पाँव में पैजनी बांध रखी थी, बोलते हैं ऐसा लोग बात। तो उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पे नरसिंह भगवान का स्थान है, हिरण्यकश्यप की राजधानी रही है ये। तो उन्होंने अपनी पैजनियाँ उतार ली और जो है, तो अर्जुन ने जहाँ घूम के देखा कि माता आ नहीं रही, क्या है उनको बहाना चाहिए था। तो उन्होंने जैसे अर्जुन ने मुड़ के देखा कि माता रानी आ नहीं रही है, तो वो है पीठ देख के बैठ गए। आज उनकी पीठ पूछती है, कुछ ऐसा भी बोलते हैं। माता जी के कई प्रणाम है। जय माता रानी। लोगों ने इस प्राचीन स्थल के बारे में अपनी अपनी परिभाषा के तौर में न जाने क्या क्या बताया। किसी ने इसको द्वापर युग के महान योद्धा अर्जुन से जोड़कर बताया, तो किसी ने
इनको बुंदेलखंड के महान योद्धा रहे आला ऊदल से जोड़ते हुए बताया। वहीं 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर देवी छिन्नमस्ता का यह स्थान अपने आप में एक अलौकिक छवि रखता है। ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक हिसाब से भी इस स्थान पर काफ़ी कुछ चीज़ देखने को मिलती है। वहीं स्थानीय लोग यहाँ पर मेले में प्रतिवर्ष निःशुल्क भंडारे का एवं लंगर का आयोजन भी करते हैं, जिसमें कस्बा पूछ के निवासियों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। ये 10 महाविद्याओं में आती हैं छिन्नमस्तिका माँ जी। ये पार्वती स्वरूपा हैं, जगत जननी आदि शक्ति जी। और इनके बारे में एक कथा प्रचलित है कि इनकी 2 सहचरियाँ थीं, जो जया और विजया। तो एक बार वो माता के साथ घूमने गई थी, तो उन्हें भूख लगी थी जी। तो उन्होंने जब माता से भोजन मांगा तो माता ने इंतजार करने को कहा, लेकिन काफ़ी देर जब भोजन नहीं मिला तो उन्होंने फिर जिद पकड़ी भोजन की। तब माता ने दया करके अपना ही शीश काट दिया और उसमें से 3 धाराएं निकली रक्त की। तो दोनों सहचरियों के मुख में एक रक्त की धारा गई और एक धारा उन्होंने अपने स्वयं के मुख में डाल ली। तो यही छिन्नमस्तिका माता का स्वरूप है।